पीएसएल विदाउट फॉरेन प्लेयर्स, पीसीबी एक बहुत बड़ी गलती करेगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगर पीएसएल को विदाउट फॉरेन प्लेयर्स करवा के आपने पीएसएल को खत्म करवा दिया। खबर क्या सामने आई है, न्यूज चैनल के ऊपर खबर आई कि पीएसएल जो है वो फॉरेन प्लेयर्स के बगैर हो सकती है। देखिए मैं आपको बताता हूं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये नहीं लिखा हुआ, एक जिसको कहते हैं ना पीएसएल है ना, उसका ब्रॉडकास्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट इसलिए किया जाता है कि ब्रॉडकास्टर होता है, उसमें पैसा कमाना होता है। तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये मेंशन नहीं है कि हर मैच के अंदर फॉरेन प्लेयर्स होंगे। वैसे आप देखते होंगे अक्सर टीम जो होती है वो 4 की जगह 3 फॉरेन प्लेयर खिलाते हैं, कुछ 2 भी खिलाड़ी होती हैं। वो क्यों खिला लेते हैं? क्योंकि ये लाजमी नहीं होता कि चारों को ही आपने खिलाना है। हाँ, मैक्सिमम आप 4 खिला सकते हो। तो बातें सामने ये आ रही है कि ब्रॉडकास्टर को इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो है ही नहीं। तो उसको अगर इशू नहीं है तो पीएसएल जो है वो बगैर फॉरेन प्लेयर्स के करवा ली जाए। फॉरेन प्लेयर्स क्यों नहीं? या पहली बात तो ये ब्लंडर होगा अगर ऐसा होता है। अब सवाल ये आता है फॉरेन प्लेयर्स क्यों नहीं? क्योंकि दुबई आपके फॉरेन प्लेयर्स गए थे, दुबई से वो जिसको कहते हैं ना काफी सारे, सैम बिलिंग्स जैसे वापस चला गया इंग्लैंड के अंदर, रिशाद हुसैन बांग्लादेश के अंदर चला गया, डैरल मिचेल जो है वो न्यूजीलैंड चला गया। इसी के साथ साथ हर टीम के जो प्लेयर थे ना काफी सारे वापस जा चुके हुए हैं, कुछ शायद अभी तक दुबई के अंदर हो। तो उनको वापस बुलाना, टाइम आपके पास कम है, सबको जमा करना ये बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब ये क्या फॉरेन प्लेयर्स के बगैर हो जाए। और सबसे बड़ी चीज, अब जो फॉरेन प्लेयर्स है ना वो ये बात कर रहे हैं कि हम अपनी फैमिली से कंसल्ट करके फिर पीएसएल के अपडेट देंगे। अगर पीएसएल आप दुबई में करवाते हैं तब तो फॉरेन प्लेयर्स मान जाएंगे, जैसे कैसे करके वो आके खेल लेंगे। लेकिन अगर पीएसएल पाकिस्तान के अंदर होता है तो आपको पता है कि जो कंडीशंस हालात चल रहे हैं तो मुश्किल होगी। ये क्यों हो रहा है मैं आपको वजह बताता हूं। इससे पहले आईपीएल के अंदर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने आने से मना कर दिया है। अगर इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स नहीं जा रहे तो पाकिस्तान के अंदर क्या पीएसएल खेलने फॉरेन प्लेयर्स आएंगे? तो खबर ये आ रही है कि अगर आपने पीएसएल को करवाना है, अगर आप पीएसएल को करवाना चाहते हो तो फिर दुबई के अंदर विद फॉरेन प्लेयर्स करवा लो, विदाउट फॉरेन प्लेयर्स रावलपिंडी के अंदर करवा लो। मेरा ये मानना है इससे बेहतर आप पीएसएल को पोस्टपोन कर दो, बाद में कभी करवा लेना। बगैर फॉरेन प्लेयर्स के पीएसएल को करवाने की गलती मत कीजिएगा, बड़ाए मेहरबानी, ये हाथ जुड़े हैं। अच्छी खासी आपकी लीग है, उसको खत्म मत कीजिएगा। हाँ जी, मुझे भी पता है कि पीएसएल आपके ऊपर एक प्रेशर है, उसको खत्म करना है, लेकिन विदाउट फॉरेन प्लेयर्स वो एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट बन जाएगा, ये नहीं चलता होता। तो इस चीज के ऊपर काफी ध्यान दीजिए और काम कीजिए। पीएसएल विद फॉरेन प्लेयर्स ही अच्छी लगेगी, विदाउट फॉरेन प्लेयर्स पीएसएल बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। पॉसिबल है तो दुबई के अंदर करवा के पीएसएल को खत्म करवा दीजिए। दुबई नहीं तो ओमान के अंदर करवा दीजिए, ओमान नहीं तो इंग्लैंड के अंदर करवा दीजिए। इंग्लैंड तो आईपीएल को ऑफर करवा रहे थे, करवा लो, तो आप उधर चले जाएं, कुछ कीजिए। बट ये वाली गलती मत कीजिएगा कि पीएसएल को आप ना करवा के, ये ब्लंडर होगा, एक बहुत बड़ा किस्म का ब्लंडर होगा मेरी नजर के अंदर। अब इसी के अंदर ना बड़े सारे लोग ये भी कहेंगे कि आप कह रहे हो कि अभी पीएसएल ना करवाओ, बाद में करवा लो। बाद में कब होगा? देखिए बात की जो विंडो है मुश्किल है, मैं भी जानता हूं। अभी ना करवाने की सिंपल वजह बताऊं क्या है। अगर आप अपने लोकल प्लेयर के साथ टूर्नामेंट करवा लेंगे, वो आपका नेशनल T20 कब बन जाएगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा उसके अंदर। बेशक मेरी तरफ से आप 4 नहीं 2 फॉरेन प्लेयर्स रखो, लेकिन फॉरेन प्लेयर्स तो रखो ना। रही बात बाद में, बाद में कब हो सकता है? बांग्लादेश टूर के बाद वेस्ट इंडीज का टूर है, उसके बाद आपका एक और टूर है, फिर आपका बैक टू बैक आपके टूर्स है। एशिया कप वाली एक विंडो आती है, लेकिन अगर उसके अंदर एशिया कप हो जाता है तो फिर, लेकिन अगर एशिया कप नहीं होता तो तब भी हो सकता है। बट आप ये चीज दिमाग के अंदर रखें, पाकिस्तान की एक सीरीज खत्म होती है तो अगली सीरीज शुरू होती है ना, तो उसके अंदर गैप तो आता है ना। पीएसएल को कितना टाइम चाहिए? 8 मैचेस हैं, 2 दिन के अंदर 4 रिमेनिंग मैचेस करवाएं, उसके बाद 1 दिन का ब्रेक लें, उसके बाद आप जिसको कहते हैं सारे के सारे क्वालिफाइड प्ले ऑफ करवाएं। मैं तो इस हक के अंदर ही नहीं हूं आप आगे जाए, मैं तो कह रहा हूं कि आप अभी करवाएं, न्यू प्लेयर साइन अप कर लें, जो आ रहे हैं उनको बुलाएं, जो नहीं आ रहे उनकी रिप्लेसमेंट साइन अप करें। थोड़े दिनों के अंदर पीएसएल को करवा के खत्म करवाएं। 8 मैचेस है सिर्फ झुंगे के, इसमें क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है।
8 मैचेस आप करवाएं, इजी हो, रिलैक्स हो, कहानी खत्म, फिनिश। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पीएसएल को आप अभी इसी वक्त करवाएं फॉरेन प्लेयर्स के साथ। मैं इतना जानता हूं डेविड विसे आएगा, लाजमी आएगा, सिकंदर रजा भी आएगा, 2 लाहौर कलंदर के हो गए, मिचल्स नहीं आता, रिशाद हुसैन नहीं आता, खैर है, बिलिंग्स को आप जोर देंगे वो भी आ जाएगा। पिशावर जल्मी का मुझे पता है, ल्यूक वुड भी आएगा, मिचेल ओवन शायद ना आए, वो ऑस्ट्रेलियन है, अजारी जोसेफ भी आ जाएगा। इसी के साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स की बात करें तो उनके तो काफी सारे नए प्लेयर्स आ रहे हैं ना, चेंज होते जा रहे हैं, तो उनके प्लेयर्स ऑस्ट्रेलियन ना आए, दूसरे तो आ सकते हैं। कोयटा क्या, न्यूजीलैंड वाले ना प्लेयर्स आए मेरे ख्याल से, लेकिन दूसरे तो प्लेयर आते थे, राइली डुसू आएगा, आपका जिसको कहते हैं वो कुशल मेंडिस आ जाएगा, लाहौर के पास कुशल परेरा है वो भी आ सकता है, कराची किंग्स का डेविड वार्नर ना आए, विलियमसन ना आए, जेम्स विंस आएगा, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, नबी भी आएगा, वो तो पाकिस्तान में ही होता है। तो बेशक 2-2 3-3 प्लेयर्स बुला लो, लेकिन उनको बुला के टूर्नामेंट को आप खत्म करवाएं, मेरा कहने का मकसद ये है। लेकिन कराची के लिए मुश्किल है क्योंकि उसका कप्तान ही डेविड वार्नर है, और डेविड वार्नर की क्या थिंकिंग है ये हमें नहीं पता। तो अगर आपका थोड़ा नुकसान भी हो रहा है ना, खैर है, एक सीजन आप नुकसान में चले जाए, दुबई के अंदर मैचेस करवा लें, मैं तो ये कहता हूं।